दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गहराता नजर आया, जहां हिंदू संगठन ने कहा कि बीमारी को ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कवर्धा जिले में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ। आदर्श नगर क्षेत्र के एक बंद कमरे में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जहां कई अलग अलग धर्म और मिशनरी के समर्थक के लोग मौजूद नजर आए। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी, जिसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहां पर धमक दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने मौके पर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और हंगामा किया। जहां इनका आरोप है कि फादर थॉमस और उनकी पत्नी यहां गुप्त रूप से धर्मांतरण करा रहे थे। जब वे विरोध करने लगे तो मिशनरियों से जुमा झटकी की स्थिति भी निर्मित हो गई। किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां इस बार 20 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बांटा जाएगा। अकेले जांजगीर चांपा जिले में बता दें 30 सितंबर तक किसान अपना लोन ले सकते हैं। खेती किसानी के लिए किसानों को इस बार सहकारी बैंकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जाना है, जहां किसानों को इस बार केवल जांजगीर चांपा जिले में अकेले 20 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज मिलने वाला है। पिछले खरीफ सीजन में यह लक्ष्य 180 करोड़ रुपए का था। इस बार केसीसी लोन के लिए 20 करोड़ का लक्ष्य अधिक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे ज्यादा किसानों को इस बार कर्ज बांटा जाएगा। खरीफ सीजन के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। 17 मई तक की स्थिति में 20 करोड़ 11 लाख रुपए का कर्ज सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अब तक दिया जा चुका है। ऋण वितरण का कार्य 30 सितंबर तक चलने वाला है। गौरतलब है कि खेती किसानी के लिए हर साल किसानों को केसीसी के जरिए लोन दिया जाता है, जहां खाद और बीज और नगद राशि यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। खबर बिलासपुर से, जहां ट्रक पर एक भीषण यात्री बस टकरा गई। 20 लोग इसमें घायल हो गए। बिलासपुर तखतपुर मार्ग के मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बस सामने से आ रही ट्रक से जा टकराई। तखतपुर में पथरिया मोड़ के पास हुए हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए। बता दें कि घटना रविवार सुबह 9 बजे की है। घायलों को तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर इनको रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक यात्री बस, जिसका नाम सिंह बस था, इसके अलावा दूसरे साइड से आ रही एक और अन्य ट्रक, दोनों में भिड़ंत हो गई। मोड़ के पास दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। बिलासपुर में बीते 10 महीने के दरमियान 10,000 से अधिक वाहन चालकों पर कार्यवाही करी गई। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से तकरीबन 80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करी है। जुलाई 2024 से लेकर अब तक 10,000 से अधिक वाहन चालकों से 80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। प्रति माह औसतन 1,000 से अधिक लोगों को नियम तोड़ने पर दंडित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में टीम शहर और हाईवे पर लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस के पास विशेष इंटरसेप्टर वाहन है। यह वाहन स्पीडोमीटर, स्पीड रडार गन और ब्रीथ एनालाइजर से लैस है। इंटरसेप्टर वाहन कांच की पारदर्शिता और ध्वनि स्तर भी मापता है। नियम तोड़ने वालों पर सीधे मोबाइल पर चालान उनके घरों पर भेजा जाता है। 108 मंगलवार तक चले हनुमान चालीसा पाठ का समापन हुआ छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में, जहां 20 मई को उद्यापन आयोजित किया जाना है। भजन संध्या और महाभंडारा का आयोजन भी होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 108 सप्ताह से चलाए जा रहे हनुमान चालीसा पाठ का समापन समारोह 20 मई को संपन्न होने जा रहा है। पेंड्रा नगर के मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में शाम 6 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के प्रमुख चंद्रशेखर वर्मा करेंगे। बता दें कि वीएचपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के सहयोग से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है।
धमतरी में एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए। स्कूल के बाहर छात्रों को ब्लैक बोर्ड के सामने बैठाकर विरोध जताया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में ताला जड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। स्कूल के बाहर ब्लैक बोर्ड के साथ बच्चों को बैठाकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। एनएसयूआई ने साय सरकार के 4000 स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार स्कूलों की जगह पर शराब की दुकानें खोल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार 4000 से अधिक स्कूलों को बंद कर उन्हें अन्य स्कूलों में मर्ज करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही हाल ही में 67 नई शराब की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के निगम और मंडलों में नियुक्तियों की दूसरी सूची तैयार है, लेकिन इसका ऐलान कब होगा, लगातार इंतजार की घड़ी बढ़ाई जा रही है। साय सरकार में निगम और मंडलों, आयोगों और परिषदों में नियुक्ति के लिए दूसरी सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन घोषणा होने में देरी की जा रही है। इससे दावेदार भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में भी विलंब होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार भाजपा संगठन और सरकार इसी महीने के अंत तक दूसरी सूची की घोषणा कर सकता है, ताकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो सके। जानकारी के अनुसार निगम मंडल, आयोग और परिषदों के लिए जो पहली सूची जारी की गई थी, उसमें कुछ मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में पेच फंस गया है। इस कारण से तकरीबन 6 से 7 अध्यक्षों ने अभी तक पदभार ग्रहण तक नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों को टीचर्स मिलेंगे जहां स्कूल में शिक्षकों की कमी है। 7000 से ज़्यादा स्कूल जहां एक शिक्षक है, इन जगहों पर पोस्टिंग दूसरे शिक्षकों की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे स्कूलों को बंद करने जा रही है जहां एकल शिक्षकीय स्कूल है। ऐसे में बात करें तो जहां सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको सरकार टीचर्स देने वाली है। ऐसे 7000 से ज़्यादा एकल शिक्षकीय स्कूलों को अब शिक्षक मिल सकते हैं। बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि आगामी शिक्षा सत्र से पहले ही शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर दिया जाएगा। जिन स्कूलों में टीचर्स ज़्यादा है, वहां से टीचर्स ऐसे जगहों पर भेजे जाएंगे जहां सिर्फ एक ही टीचर काम कर रहा है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन 5484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षकीय हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर कार्यरत है। वहीं अर्बन एरिया में 7305 शिक्षक जरूरत से ज़्यादा हैं, जिन्हें तकरीबन 297 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई भी टीचर नहीं है, और इन्हीं स्कूलों को अब शिक्षक मिल सकते हैं। कोरिया में सरकारी दवाएं कचरे में फेंकने का मामला देखने को मिल रहा है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल के स्टोर कीपर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। पुलिस अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लगातार कचरे के ढेर में दवाई फेंकने का मामला सामने आया है। बता दें, बीते दिन झाड़ियों में दवाइयाँ फेंकी गई तो अगले ही दिन एक छोटी पुलिया के पास जीवन रक्षक दवाएं कचरे में पाई गई। इस मामले में प्रशासन और 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब इस मामले की जाँच शुरू कर चुकी है। दरअसल 2 दिन पहले ही पहली घटना शुक्रवार को सामने आई थी, जब बैकुंठपुर के नूरुल हुडा मैरिज गार्डन के पीछे झाड़ियों में बड़ी संख्या में दवाइयां पाई गई थी। और अब 2 दिन बाद इसके अगले ही दिन नेशनल हाईवे 43 के किनारे एक छोटी पुलिया के नीचे भी जीवन रक्षक दवाइयों का ढेर बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी कलेक्टर की पहल यहां पर देखने को मिल सकती है, जहां 30 करोड़ से महानदी उद्गम संवारने जा रहे हैं। एनीकट, नौका विहार और महेंद्रगिरी पर रोपवे जैसी कार्यक्रम की सुविधा शुरुआत भी हो सकती है। महानदी छत्तीसगढ़ की एक विशाल नदी है, जिसका उद्गम एक छोटे से कुंड से हुआ है। महानदी का उद्गम अब संवरने जा रहा है। धमतरी के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इसके लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए का DPR बनाकर सरकार को भेजा है। यह जिले के पहले कलेक्टर हैं जहां उन्होंने इस दिशा में पहल करी हो। योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ रुपए से एनीकट बनाया जाएगा और इससे यहां साल भर पानी रुक सकता है। उद्गम स्थल के संवरने के बाद 4 किलोमीटर का लंबा नौका विहार कार्यक्रम शुरू होगा। महेंद्रगिरी पर्वत पर चढ़ने के लिए रोपवे भी लगेगा। ये काम अब अंतिम चरण में होगा। कार्य योजना, नदी और जल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह पर यह DPR तैयार करी गई है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयरन प्लांट हादसे के मामले में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ में फर्नेस ब्लास्ट के माध्यम से 4 मजदूर झुलस गए थे, जहां इलाज के दौरान 2 ने अपना दम तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आयरन प्लांट के फर्नेस ब्लास्ट में तकरीबन बिहार के 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। 2 मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था, जहाँ रविवार को दोनों की ही इलाज के दौरान जान चली गई। ये पूरा मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के मामनी प्लांट का बताया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक रात को पूंजीपथरा स्थित मामनी प्लांट में अचानक फर्नेस में ब्लास्ट हुआ, जिससे यहां क्रेन पर चढ़कर काम कर रहे बिहार क्षेत्र के रहने वाले तकरीबन 4 मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे। अंबिकापुर में भव्य तिरंगा और सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के एक भव्य यात्रा निकाली गई, जहां ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य का सम्मान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को नमन करने अंबिकापुर में भाजपा ने तिरंगा और सिंदूर यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शिरकत करते नजर आए। देशभक्ति नारों के साथ तिरंगा यात्रा विवेकानंद चौक से पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के अभिनंदन के लिए तिरंगा यात्रा आयोजित करके गुरुद्वारा चौक से इसका आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं ने सिंदूर यात्रा जय स्तंभ चौक से प्रारंभ करी। देशभक्ति गीतों और नारों के साथ तिरंगा और सिंदूर यात्रा महामाया चौक से एक साथ देवीगंज रोड होते हुए विवेकानंद चौक पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। राजनांदगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 16 करोड़ का क्रिटिकल केयर और 2.79 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 16 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही 2 करोड़ 79 लाख रुपए से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। छुरिया विकासखंड में तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तकरीबन 2.94 करोड़ की लागत से फिजियोथेरेपी वार्ड निर्मित होने जा रहा है। डोंगरगढ़ और घुमका में 50-50 लाख रुपए से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जा रहे हैं। गले से चेन खींच करके 2 युवक भागते नजर आए, जिनका वीडियो सीसीटीवी फुटेज पर वायरल हो गया। सूरजपुर में महिलाओं को बर्तन साफ करने का झांसा दिया और फिर अंगूठी और चेन लेकर फरार हो गए। सूरजपुर जिले में 2 युवक बाइक में घूम कर महिलाओं से ठगी कर रहे हैं। युवक बाकायदा लोगों के घर तक जाते हैं, भोली भाली महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इन दोनों युवकों का केतका रोड में भागते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बुजुर्ग महिला के घर पर पहुंचकर युवकों ने उन्हें बर्तन साफ करने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग पीतल और कांसे का बर्तन चमका देते हैं। महिला उनके झांसे में आ गई और आरोपी उनके गले से चेन छीन करके भाग गए। सब्जी के थैले में कुंडली मार करके सांप बैठा हुआ था। कोरबा में बाजार से सब्जी लेकर के पति जब घर पहुंचा तो देख करके होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सब्जी के थैले से सांप दिखाई दिया, जहां बीते दिन शाम को एक शख्स बाजार से सब्जी लेकर घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी थैली उससे सब्जियां निकाल रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक जहरीला ब्लैक करैत सांप कुंडली मारकर सब्जी के अंदर बैठा हुआ है। अचानक नजर पड़ते ही महिला शोर मचाते हुए कमरे से बाहर भाग खड़ी हुई। इसी के बाद घर वालों ने इसकी जानकारी स्नैक कैचर की रेस्क्यू टीम को दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने तुरंत सांप को सुरक्षित कर पकड़ लिया और फिर जंगल में इसको छोड़ा गया। खबर सरगुजा से आ रही है, जहां लड़कियों के अंडरवियर चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मैन पार्ट सिलाई सेंटर में एक युवक चुपके से आता है, बाहर सूख रहे अंडरगारमेंट्स को लेकर के भाग जाता है। बता दें, सरगुजा के मैन पार्ट में महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी करते हुए एक युवक का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वेदांता स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां और महिलाएं 2 साल से अंडरगारमेंट्स की चोरी की समस्या से परेशान थी। ट्रेनिंग सेंटर में तकरीबन 40 से 45 लड़कियां हैं। लगातार अंडरगारमेंट्स की चोरी होने की शिकायतों के बाद ट्रेनिंग सेंटर प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शनिवार शाम अंडरगारमेंट्स की चोरी करते हुए युवक कैमरे में कैद हो गया और इस पूरे मामले की शिकायत कमलेश्वरपुर थाने में दर्ज कराई गई है।
बच्चे को बचाने के लिए बाघ जो है मादा भालू जो है बाघ से भिड़ गई। अबूझमाड़ के जंगल में दोनों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में एक मादा भालू अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए बाघ से भिड़ गई। कुछ देर तक भालू और बाघ के बीच संघर्ष होता रहा, लेकिन मादा भालू पीछे नहीं हटती। वह लगातार बाघ से भिड़ती रहती और अंत में बाघ हार मानकर वहां से भाग पड़ता है। भालू और बाघ के बीच के भिड़ंत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो को वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वन विभाग के अनुसार दोनों जानवर सुरक्षित हैं। भालू के बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। हैदराबाद अग्निकांड मामले में 17 लोग जिंदा जल गए थे और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पर अपना दुख प्रकट किया है। बता दें, मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हैदराबाद में हुई आगजनी की बड़ी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि हैदराबाद के चार मीनार के निकट हुए भीषण अग्निकांड मामले में 17 लोगों की आकस्मिक मृत्यु और कई लोगों के घायल होने का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करी और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों की शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये बातें सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से विष्णुदेव साय ने कही। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।